एनजीओ गुरु परिवार नमस्कार। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत बड़े अवसर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा सीएसआर का अवसर है, सीएसआर का अपॉर्चुनिटी है। और प्रोजेक्ट का नाम है, आरएफपी का नाम है SBIF गरिमा, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खास करके वृद्धा आश्रम को, जो ओल्ड एज होम है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, उनके सर्विस क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए, ताकि जो वृद्ध लोग हैं एक गरिमापूर्ण रूप से, एक गरिमापूर्ण अवस्था में अपना वृद्ध अवस्था को व्यतीत कर पाए, वहां पर आगे अपने जीवन को लोग बढ़ा पाए। एनजीओ गुरु परिवार, अगर आप लोग एनजीओ चला रहे हैं और खास करके वैसे एनजीओ वाले जो लोग वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जो कि ओल्ड एज होम चला रहे या फिर कहीं ना कहीं से कनेक्ट रखते हैं, तो ये जो SBIF गरिमा जो प्रोजेक्ट है, जो आरएफपी है, ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आपके एनजीओ को, आपके वृद्धाश्रम को एक नए लेवल पर लेके जाएगा। तो आगे ध्यान से सुनिए कि आरएफपी है क्या, क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करें कि ये फंड आपको मिल जाए और आप अपने एनजीओ को एक सफल एनजीओ में तब्दील कर पाए। प्रोजेक्ट का टाइप है वो है आपका एल्डरली केयर का, यानी जो ओल्ड एज होम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रेट्रोफिटिंग करना, जो ओल्ड एज होम का सर्विसेज है उस सर्विसेज के क्वालिटी को अपग्रेड करना, सो दैट जो एल्डर्स है वो डिग्निटी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाए। यानी सिर्फ भवन सुधार नहीं बल्कि सर्विसेज का भी अपग्रेडेशन करने का यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपके पास अवसर है। आइए बात करते हैं कि आखिर कौन से एनजीओ यहाँ पर एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपके एनजीओ को अगर ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आपके एनजीओ का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए ओल्ड एज होम संचालित करने का, ओल्ड एज होम चलाने का। प्रोजेक्ट का बजट क्या होने वाला है? यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का बजट है वो है आपका 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक। जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है दैट विल बी 1 to 2 years, 1 से 2 साल तक। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और पंजाब पर फोकस किया गया, यानी 4 जो है राज्य भारत के ये प्रायोरिटी स्टेट्स है। डज नॉट मीन कि किसी और राज्य के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इन 4 राज्यों को प्रेफरेंस मिलने वाला है। जो फोकस एरिया है आपका, नंबर 1 एज एंड डिसेबिलिटी फ्रेंडली रेट्रोफिटिंग, नंबर 2 हेल्थ एंड क्लिनिकल केयर इंटीग्रेशन, नंबर 3 न्यूट्रिशन एंड डाइट सर्विसेज, नंबर 4 साइको सोशल एंड डिमेंशिया केयर, नंबर 5 केयर गिवर ट्रेनिंग एंड डिजिटल मॉनिटरिंग, नंबर 6 एल्डर एब्यूज प्रिवेंशन एंड लीगल एड, नंबर 7 कम्युनिटी एंगेजमेंट। जो प्रपोजल को अप्लाई करने का, फाइल करने का, सबमिट करने का जो डेडलाइन है दैट इज 31 अक्टूबर 2025। अगर इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके आपकी एनजीओ तैयारी कर सकता है तो मैं आगे बताता हूं आपको कि कैसे, इसकी जरूरत क्या है और कैसे यहां पर आप आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट लेने के लिए। आखिर आज के टाइम में इस प्रोजेक्ट का क्या आवश्यकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने इस पर जोर क्यों दिया है, आइए पहले इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज के टाइम पे पूरी जीवन शैली बदल रही है। जो ओल्ड एज होम में ओल्ड एज लोगों का, वृद्ध लोगों का तादाद बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में बदलाव हो रहा है। यहाँ पर भारत में वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि भारत आज जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है। हाँ, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन क्या होगा, जो यंग है वो कल वृद्ध भी होंगे। तो इस प्रकार से वृद्धों की संख्या बढ़ रही है और सामाजिक परिवेश बदलने से, ट्रांसफॉर्मेशन के अवस्था में भारत की कल्चर होने से जो वृद्ध आश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब जरूरत क्या है, जो ओल्ड एज होम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिनोवेट करने का, जो वहाँ की सर्विस क्वालिटी है, खास करके डिमेंशिया केयर की बात कर लीजिए, आप डिजिटल मॉनिटरिंग की बात कर लीजिए, ये सब लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो यहाँ के भारत के जो ओल्ड एज होम है उनको अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट करने के लिए, सर्विस क्वालिटी को अपग्रेड करने की अगर आवश्यकता है तो आप उसका एक बजट बना करके, एक प्रपोजल बना करके आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन में अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक मौका है आपके पास कि आप सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, आप सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल को ड्राफ्ट करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन से आपके पास फंडिंग लेने का एक मौका आपके लिए है। यहाँ पर ये बात करते हैं, अगर आप एनजीओ
है और ओल्ड एज होम चला रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन गरिमा प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कैसे करें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको कि अपने एनजीओ का जो वर्तमान परिस्थिति है, जो करंट पोजीशन आपके ओल्ड एज होम का है, उसको पहले अवलोकन करिए, उसको पहले समझिए कि आखिर वहाँ पर आवश्यकता किस चीज़ का है। नंबर 2, सुधार का योजना तैयार करना, यानी जो बिल्डिंग के ओल्ड एज होम के इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जो आपका सर्विस क्वालिटी है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पूरा प्लान करना, उसका योजना तैयार करना कि आपको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है। रैंप बनाना है, आपको लिफ्ट लगाना है, आपने बेड्स लगाने हैं, वहाँ पर आपने एसी लगवाना है, क्या करना है। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है उसका पूरा एक लिस्ट आउट करें। बात आती है कि जो आपका सर्विस क्वालिटी कि क्या क्या सर्विसेज वहाँ पर नहीं है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है कि नहीं है, डिमेंशिया केयर वहाँ पर है कि नहीं है, तो इन सब चीजों को वहां पर लेकर के आप आ सकते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर अ डिटेल्ड बजट कि जो भी आपका इंफ्रा में इंप्रूवमेंट करना है या सर्विस क्वालिटी में आपको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए जो आपने आइटम्स लिस्ट आउट किए, जो आपने एक्टिविटीज लिस्ट आउट किए, वहाँ पर कितना आपको एक्सपेंस होने वाले हैं, जो परचेजिंग करेंगे वहाँ पर कितना पैसा लगेगा, जो सर्विस अपग्रेड करेंगे वहाँ पर क्या आपको कॉस्ट लगने वाला है, पूरा एक डिटेल्ड बजट के साथ में एक एक्शन प्लान आप बना लीजिए। स्टेप नंबर 4, मैं हर प्रोजेक्ट के लिए बोला करता हूँ कि फंडिंग एजेंसी उनका कंसर्न क्या है। उनका कंसर्न है कि आप कितना सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्रपोजल के माध्यम से जो आपको फंडिंग मिलेगा, उससे एग्जैक्टली आपकी एनजीओ क्या सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली, उसको कैसे मेजर करेंगे। लाइक द नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल विल गेट बेनिफिटेड बाई दिस। नंबर 2, ओल्ड एज केयर गिवर जो है, एल्डरली केयर गिवर है, कितने लोगों का यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का आप एक इम्पैक्ट मेजरमेंट के माध्यम से आप एक फॉर्मूला बना करके कि ये सब चीज़ें क्वांटिफाई करके आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, वो सिस्टम आपको कन्वे करना पड़ेगा आपको फंडिंग एजेंसी को। प्रपोजल तैयार करना टाइमलाइन के साथ में। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपने करंट पोजीशन का अवलोकन कर लिया, आपने क्या क्या काम करने वाले हैं, जो भविष्य की रिक्वायरमेंट है उसको आपने लिस्ट आउट कर लिया, आपने उसका बजट बना लिया, आपने इम्पैक्ट कैसे मेजर करेंगे वो बना लिया। नाउ द टाइम इज कि आप एक टाइमलाइन के साथ में कि जो भी आपका एक्शन प्लान है उसको कब किस काम को करेंगे, कैसे वो काम पूरा होगा और किस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। एक पूरा कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल आप बनाएं और बना करके इसको आप क्या करें, आप सबमिट कर दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन को। इस प्रकार से अगर आप प्रपोजल बना करके तैयार करते हैं जहां पर हर चीज़ आपने पूरा एक प्लान्ड में सब कुछ दिखाया हुआ है, तो आपके संस्था को यहाँ पर प्रपोजल मिलने में, फंडिंग मिलने में आपको आसानी रहेगी। तो अगर आपकी एनजीओ, अगर आपकी संस्था यहाँ पर तैयारी कर रही है सीआई फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं SBIF रेडी या SBIF प्रपोजल और अपना नंबर शेयर करेंगे तो आपको हमारे टीम के द्वारा इसका एक प्रपोजल का फॉर्मेट आपको बाई व्हाट्सएप आपको भेज दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रपोजल्स का, फंडिंग के जो अपॉर्चुनिटीज है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे ऑन टाइम, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और ये उनको शेयर कर दीजिए जिनको इसकी जरूरत नहीं। जो लोग ओल्ड एज होम चला रहे हैं उन एनजीओ तक, उन लोगों तक इसको आप शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।